What it actually means you versus you. So let's talk about it. There is no competition. तुम्हें खुद को किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. It's you versus you. All of that is a lie. अब तुम में से बहुत से लोग कहेंगे पर हम खुद को किसी और से कंपेयर क्यों करें? हम तो खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं ना? Yes, you need to become best version of yourself. वो बिल्कुल सही है. But तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा करंट वर्जन या फिर फ्यूचर वर्जन तुम्हारा बेस्ट वर्जन है? मे बी जिस वर्जन को तुम तुम्हारा बेस्ट वर्जन समझ रहे हो वो जस्ट तुम्हारा 40% पोटेंशियल हो और तुम्हारे अंदर अभी 60% और पोटेंशियल बचा हो. इमेजिन कि तुम अपना 60% पोटेंशियल वेस्ट जाने दे रहे हो ये सोच के कि तुम बेस्ट वर्जन हो खुद के. और अगर तुम्हें अपने 40% पे ऐसा लग रहा है कि तुम खुद के बेस्ट वर्जन हो तो इमेजिन कि 100% पे तुम्हें कैसा फील होगा. जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड. यू विल बी अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन. और तुम अपने बेस्ट वर्जन हो या नहीं ये चीज तुम्हें कैसे पता चलेगी? बाय कंपेयरिंग इन अ राइट वे. और तुम खुद को राइट वे में कैसे कंपेयर कर सकते हो उसे मैं आगे बताऊंगा. बट द थिंग इज द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ विल ओनली बी बोर्न थ्रू कंपटीशन. सो हाउ डू यू कंपेयर इन अ राइट वे? तो इसलिए मैं तुम्हें एक स्टोरी समझाऊंगा जिससे तुम्हें इजीली और अच्छे से समझ आ जाए. तो जो मुझे पहले से देख रहा है उन्हें पता होगा कि मैं रनिंग करता हूँ. मैंने कुछ टाइम पहले ही रनिंग स्टार्ट करी है. तो क्या होता है कि एक दिन मैं ग्राउंड पे लेट पहुंचता हूँ तो मेरे दोस्त ऑलरेडी रनिंग करना स्टार्ट कर चुके थे. तो हम क्या करते हैं कि एक टाइमिंग के हिसाब से राउंड लगाते हैं कि इस टाइमिंग के अंदर हम इतने राउंड मारेंगे या फिर कभी कभार रैंडमली राउंड्स मारते हैं. लाइक इट जस्ट डिपेंड्स. तो मैं लेट आता हूँ तो मैं उन्हें लेट ज्वाइन करता हूँ. तब तक उन्होंने अपनी आधी रनिंग कर ली थी बट मैं उन्हें लेट ज्वाइन करता हूँ और मैं उनके साथ रनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ. तो थोड़ी देर बाद जब उनकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है मैं स्टिल कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि मैंने तो अभी आधी करी है और उनकी कंप्लीट हो गई है. लेकिन उस वक्त क्या होता है कि मेरा एक दोस्त वो स्टिल कंटिन्यू करता है मेरे साथ रनिंग करना इवन दो उसने अपनी खुद की रनिंग कंप्लीट कर ली थी. तो फिर वो मेरे साथ पूरी टाइम रनिंग करता है जब तक मैं अपनी रनिंग फिनिश नहीं करता. तो वो अपनी रनिंग तो कंप्लीट करता ही करता है बट जब तक मैं भागता हूँ तब तक भागता रहता है मेरे साथ. तो अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट होती है. तो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद वो बंदा लेट हो जाता है. तो उस दिन मैं और मेरे दोस्त अपनी रनिंग आधी कर चुके थे. तो इस बार वो हमें लेट ज्वाइन करता है और अपनी रनिंग स्टार्ट करता है. तो इस बार सेम चीज होती है. हम सारे अपनी रनिंग कंप्लीट करते हैं बट उस बंदे की अभी आधी रनिंग हुई थी तो वो अब जो बाकी बचे हुए राउंड्स है वो कंप्लीट कर रहा था और जो मेरे खुद के राउंड्स थे वो कंप्लीट हो गए थे. बट इस बार मैं नहीं रुका. मैं स्टिल उसके साथ रनिंग करता रहा जबकि मेरे खुद के राउंड्स कंप्लीट हो चुके थे. और उसके बाद मैंने जब तक रनिंग करी जब तक मेरे दोस्त ने रनिंग करी इवन दो मुझे लग रहा था कि मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं है और मेरी बॉडी बहुत ज्यादा थक रही है इवन दो मेरी ब्रीदिंग बहुत ही ज्यादा हैवी हो चुकी थी. बट इतना ही नहीं, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है. तो क्या होता है कि जब मैं उसके साथ रनिंग कर रहा था तो मैं बेयरली उसके साथ राउंड कंप्लीट कर रहा था और उसकी स्पीड मैच कर पा रहा था क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है. और बट जब मैं उसके साथ रनिंग कर रहा था मुझे लग रहा था कि मैं शायद ही उसके साथ पूरे राउंड कंप्लीट कर पाऊंगा. बट मैं स्टिल ट्राई करता हूँ और अपनी लिमिट्स को सरपास करने की कोशिश करता हूँ. तो एंड में क्या होता है कि लास्ट का एक राउंड बचा हुआ था जिसमें हम दोनों बहुत ही बुरी तरीके से थक चुके थे. तो यूजुअली क्या होता है कि एंड राउंड में हम अपनी हाईएस्ट स्पीड पे भागते हैं ताकि जितनी भी एनर्जी बॉडी में बची हुई है तो हम वो उसे यूज कर सके या फिर हम अपने अनटैप पोटेंशियल को यूज कर. बट इस टाइम पे हम दोनों को ही नहीं लग पा रहा था कि हम अपनी फुल स्पीड पे इस राउंड को ले जा पाएंगे. स्पेशली मैं बहुत ज्यादा थक चुका था उस पॉइंट पे और मैं बस चाहता था कि मैं कैसे भी इस राउंड को कंप्लीट कर दूं. बट इस पॉइंट पे क्या होता है कि एक और बंदा आता है जो कि एथलीट बनने की तैयारी कर रहा है. तो वो आता है और वो हमसे कहता है कि तुम दोनों अपनी स्पीड मुझसे मैच करना इस लास्ट राउंड के लिए. एंड देन हम दोनों इस चीज को एज अ चैलेंज लेते हैं और हम दोनों अपनी स्पीड उससे मैच करते हैं. जस्ट मैच नहीं करते हैं, हम उससे आगे निकलते हैं. ऑल्दो वो अपनी फुल स्पीड पे नहीं था क्योंकि उसे अभी और राउंड मारने थे. तो अगर वो ऑल आउट जाता तो वो अपना स्टेमिना वहीं पे खत्म कर देता उस राउंड पर हम दोनों का वो आखिरी राउंड. तो हम दोनों ने जो जितना भी हमारा अनटैप पोटेंशियल था वो यूज किया. हमने ना ही सिर्फ उसके साथ अपनी स्पीड मैच करी, हम उससे आगे भी निकले और फिर हम दोनों ने वो राउंड कंप्लीट किया. इवन दो हमें लग रहा था कि हम उस राउंड को बेयरली कंप्लीट कर पाएंगे और हमारे पास बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है, स्टिल हम अपने अनटैप पोटेंशियल का यूज करके हमने उस राउंड को कंप्लीट किया और हमने उस राउंड को काफी स्पीड में कंप्लीट किया. और स्पेशली मी जिसको लग रहा था कि उसके पास इतना स्टेमिना नहीं है, जिसको अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है उतना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, मैंने उन राउंड्स को कंप्लीट किया और मैंने उन राउंड्स को काफी स्पीड में कंप्लीट किया. बट इस पूरी स्टोरी का पॉइंट ये है कि जब मेरे दोस्त ने डबल राउंड मारे पहली बार तो मैंने भी वो सेम चीज करी दूसरी बार जब वैसी सिचुएशन आई एज अ कंपटीशन. और कंपटीशन की वजह से मैंने खुद की लिमिट्स को सरपास किया इवन दो मुझे लग रहा था कि मेरे पास अभी इतना स्टेमिना नहीं है, मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है उस लेवल को अचीव करने के लिए. इवन दो मैं बुरी तरह से थका हुआ था और मेरा माइंड मुझे कॉन्स्टेंटली कह रहा था कि यहाँ पे रुक जा, यहाँ पे क्विट कर दे या फिर यहाँ पे रुक जा. बट स्टिल मैं खुद को पुश करते गया, मैंने अपनी माइंड की नहीं सुनी. तो ये जो मेंटल स्टेट थी जहाँ पे मेरा माइंड मुझे कॉन्स्टेंटली कह रहा था कि
यहाँ पे क्विट कर दे, रुक जा, बट स्टिल मैं खुद को पुश कर रहा था और मैं स्टिल रनिंग कर रहा था। सो दिस इज द बैटल ऑफ यू वर्सेस यू, जहाँ पे तुम्हारा माइंड तुम्हें कॉन्स्टेंटली उस चीज को रोकने को बोलेगा या फिर क्विट करने को बोलेगा, बट स्टिल तुम खुद को पुश करोगे और वो काम करोगे जो तुम्हें करना है। तुम इस सेम चीज को खुद भी ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम खाली 30 पुशअप्स कर पाते हो लेकिन तुम आज डिसाइड करते हो कि तुम्हें 40 पुशअप्स करने हैं, तो तुम जब अपने 30 पुशअप्स कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें 31 पुशअप पे ऐसा लगेगा कि तुम शायद नहीं कर पाओ, और तुम्हारा माइंड तुम्हें ये फील कराएगा कि तुम शायद से तुम्हारी बॉडी में बहुत दर्द होगा, 40 पुशअप्स नहीं कर पाओ, 40 पुशअप का गोल तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। तुम्हारा माइंड तुमसे ये भी कहेगा कि 35 कर ले या फिर 32 कर ले या फिर तूने 31 कर लिया है, इतना ही बहुत है। बट स्टिल अगर तब भी तुम खुद को पुश करो, अपने माइंड को सुनना बंद करो और अपने आप को पुश करो कि तुम्हें 40 पुशअप्स करने हैं, मीन्स तुम्हें 40 पुशअप्स करने हैं, तो तुम वो 40 पुशअप्स कर लोगे डिस्पाइट तुम्हारी बॉडी कितना भी दर्द फील करे, डिस्पाइट तुम्हारा माइंड तुम्हें कितना भी बोले कि तुम वो 40 पुशअप्स नहीं कर सकते हो। हाँ, हो सकता है ये चीज तुम हर बार ना कर पाओ अनलेस तुम्हारे अंदर वो ड्राइव ना हो। तो ये होती है बैटल यू वर्सेस यू की, और साथ में तुम कंपटीशन का भी यूज कर सकते हो, बिकॉज यू पुश हार्डर व्हेन देयर इज अ कंपटीशन। इमेजिन कि तुम और मैं साथ में रनिंग कर रहे होंगे, तो मैं तुम्हें पुश करूंगा तुम्हारी लिमिट्स को सरपास करने के लिए और तुम भी सेम करोगे मेरी लिमिट्स को सरपास कराने में। जो कंपटीशन होता है वो कॉम्पिटिटर्स का बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर निकाल के लाता है। अभी तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं वो काफी टाइम तक अनब्रेकेबल रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन में उन एथलीट्स की बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर आती है। कभी कभार तो वो एथलीट्स खुद भी वो सेम चीज दोबारा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो इट्स ओके टू कंपेयर, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि राइट वे में कैसे कंपेयर करना है। हाँ, अब मैं तुम्हें वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से कि अगर तुम खुद को एक मल्टी मिलियनियर या फिर बिलियनियर से कंपेयर कर रहे हो, तब तुम बहुत ज्यादा बैड फील करोगे, तब तुम्हें फील होगा कि तुम वर्थलेस हो, शायद से तुम हो। बट अगर तुम खुद को किसी ऐसे से कंपेयर करोगे जो तुम्हारे से बहुत ही ज्यादा लाइफ में आ गया, देन तुम्हें बुरा तो फील होगा ही। इंस्टेड तुम्हें खुद को कंपेयर करना चाहिए जो कि कोई तुम्हारे जैसा हो। जैसे कि अगर कोई तुम्हारी क्लास में तुमसे ज्यादा नंबर स्कोर कर रहा है तो तुम उससे कंपेयर कर सकते हो, रादर देन कंपेयरिंग अ टॉपर ऑफ होल इंडिया। या फिर तुम्हारा जिम पार्टनर जिसकी बॉडी तुमसे स्लाइटली थोड़ी सी बेटर है, ना कि क्रिस हेरिया। डोंट कंपेयर योरसेल्फ हु इज वे अहेड ऑफ यू, क्योंकि उस चीज का कोई पॉइंट ही नहीं है। तुम इंस्टाग्राम पे लोगों को देख के खुद को कंपेयर करते होंगे कि ये कितने आगे हैं लाइफ में, और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? तुम खुद को बुरा फील कराते हो, तुम्हें बहुत बुरा लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम वर्थलेस हो, इवन दो तुम्हें उनकी स्टोरी नहीं पता है। वैसे इंस्टाग्राम से याद आया, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर चैनल को कभी कुछ हो गया तो बैकअप ऑप्शन के लिए काम आ जाएगा। वैसे उसमें मैं कोई कंटेंट तो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बट शायद से करूँ फ्यूचर में। तो अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो कर लेना फॉलो, और अगर इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हो तो अच्छी बात है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? तो तुम खुद को ऐसे बंदे से कंपेयर करो जो तुमसे थोड़ा सा आगे है लाइफ में या फिर तुम्हारे जैसा है, और इसी तरह से उनसे कंपेयर करके तुम खुद को इम्प्रूव करो, उनके साथ कॉम्पिटिशन रखो ताकि उस कॉम्पिटिशन में तुम्हें मजा भी आए। तो खुद पर काम करो और खुद को इम्प्रूव करो। आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू विल सी द पाथ, hope or light to catch up to the best guys you see on the internet, because you will become that light yourself, you will become that hope yourself. But until then those people should be your inspiration, not your competition. Make them your competition when you are on their level. Until then they should be your inspiration, like Mike Tyson, Michael Jordan, LeBron James, Virat Kohli, Ronaldo, Messi, Khabib and so on. ये सभी तुम्हारे इंस्पिरेशन होने चाहिए, तुम्हारी कंपटीशन नहीं। क्योंकि अभी तुम्हारे लेवल पे अगर तुम हबीब के खिलाफ ऑक्टागन में एंटर करोगे, तुम कुत्ते की तरह पिटोगे। ये कहना भी अंडरस्टेटमेंट होगा, तुम उससे भी बुरी तरह पिटोगे। वो अलग बात है, हबीब अब रिटायर हो चुका है, बट यू गेट द पॉइंट। दीज एलीट गाइज शुड बी योर इंस्पिरेशन, नॉट योर कंपटीशन, अंटिल यू रीच देयर लेवल। तो अब तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि तुम कैसे खुद को कंपेयर करो और कैसे तुम कंपटीशन को अपनी एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो, एंड व्हाट इज द बैटल ऑफ यू वर्सेस यू। बट हर बार तुम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दोगे, ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। अब अगली वीडियो का इंतजार करो।